हेलो, गुड इवनिंग, कैसे भी लोग? मैं सब धर्मेंद्र कनौजिया। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सी ऑक्सीटोसिन के बारे में। जो इसमें हम लोग एक ही ड्रग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो वो ड्रग का नाम है वो है एरगट। क्लियर। देखो, जो ऑक्सीटोसिन का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने एचएपी के चैप्टर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमारा जो ग्लैंड था, ग्लैंड में से हमारा जो सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, वो ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग जब भी लेबर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए होता है, चाइल्ड बर्थ में जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे मेन जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और उसी ऑक्सीटोसिन को एक कुछ लिटिल बिट अमाउंट में अगर जब कम पड़ जाता है उस टाइम पे, लेबर के टाइम पे, तो जब उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ देने का टाइम आता है, तो बाहर से जब हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं, बाहर से जब हम लोग उसको देते हैं, तो जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, वो किसका बना रहता है? एरगट का। वो उसी उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले एरगट के बारे में। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि जो एरगट है, एरगट का जो सिनोनिम है, वो सब थोड़ा देख लेते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है, उसका है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो एरगट का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, तो उस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, तो उसमें से 5 to 7 टाइम्स जो रहेगा, वो एरगट का लाइफ साइकिल पूछा हुआ है। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो एरगट एरगट का सिनोनिम देख लेते हैं। एरगट का सिनोनिम ये बोलता है एरगट का सिनोनिम ये बोलता है कि इसको क्या बोलते हैं? एरगटा। क्या बोलते हैं? एरगटा। क्लियर। इसका सिनोनिम एरगटा है। और अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात किया जाए, अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात किया जाए, तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है स्क्लेरोटियम स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस। जो स्क्लेरोटियम नाम का फंगस होता है, उससे मिलता है। स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस किधर से किधर से मिलता है? क्लेविसेप्स परप्यूरे। क्लेविसेप्स क्लेविसेप्स परप्यूरे। क्लियर। ये चीज आपको याद करने की जरूरत है, क्लेविसेप्स परप्यूरे। क्लियर। उसके बाद अगर मैं इसके फैमिली की बात करूं, तो इसके फैमिली में कौन आता है? हाइपो हाइपोक्रियासे हाइपोक्रियासे हाइपोक्रियासे। क्लियर। इसका ये फैमिली स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरे और हाइपो हाइपोक्रियासे। क्लियर। देखो, जब ये जो प्लांट होता है, जब ये बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद जो इसकी फैमिली होती है ना, उस तब ही उसका फैमिली का नाम थोड़ा इसका अलग हो जाता है। जब ये डेवलप नहीं रहता है, तो उस टाइम पे जब फंगस रहता है, फंगस ही रहता है, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं हाइपोक्रियासे। जब ये डेवलप हो जाएगा, डेवलप होने के बाद इसका फैमिली का नाम हो जाता है ग्रेमिना। क्या है? ग्रेमिना। क्लियर। तो उतना ज़्यादा डीप में जाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या इसका देख लेते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। तो डेवलप होने का वो सब ज़्यादा उसके डिस्कस हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा डिस्कस उतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो चलो हम लोग देखते हैं अभी पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर एक तो होता है हमारा इंडोल अल्केलॉइड होता है प्रेजेंट। इंडोल अल्कलॉइड्स इंडोल अल्कलॉइड्स। और इस अल्कलॉइड्स में, ये जो अल्कलॉइड्स होता है, इसमें दो डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसको बोलते हैं लिसर्जिक एसिड और आइसोलिसर्जिक एसिड। क्या होता है? लिसर्जिक एसिड लिसर्जिक एसिड और दूसरा होता है
आइसोलिसर्जिक एसिड। क्लियर। ये जो लिसर्जिक और आइसोलिसर्जिक होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हो तो है वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर इन सॉल्यूबल होते हैं। और अगर बात किया जाए जो सल्यूबल होते हैं, वो जो सल्यूबल होते हैं उनका नाम होता है एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन। क्लियर। एर्गोटामाइन। देखो, ये भी जो होता है ना, ये भी इनसॉल्युबल होता है। कौन सा? जो अर्गोटामाइन होता है। क्या होता है कि ये भी अर्गोटामाइन, सॉरी ई रहेगा, अर्गोटामाइन। क्लियर। और दूसरा होता है अर्गोटॉक्सिन। क्लियर। फिर और अगर बात करूं तो अर्गोसिन भी नाम का रहता है। अर्गोसिन। अर्गोसिन। ये भी क्या होता है? ये भी होता है हमारा वाटर। ये भी होता है हमारा वाटर वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर। देखो, और अगर बात किया जाए तो कुछ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे कुछ फैट भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसा एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है लिसर्जिक और आइसोलिसर्जिक और एर्गोटामाइन, ये हमारे मेन होता है। और इंडोल अल्कलॉइड जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना प्रेजेंट होता है? ये लगभग 1 to 2% तक प्रेजेंट होता है। 1 to 2% तक सिर्फ यही इंडोल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थेरापेटिक एक्शन देख लेते हैं। थेरापेटिक एक्शन देखने के बाद हम लोग इसका जो साइकिल है उसको डिस्कस करने वाले। तो इसका यूजेस देख लेते हैं, इसका यूज होता क्या है। क्लियर। देखो, जो अर्गोटामाइन होता है, ये क्या होता है कि जब लेबर की डिलीवरी के टाइम पे उसको असिस्ट करने का काम करता है। असिस्ट करने का काम करता है। और ये भी क्या करता है कि जब हेमरेज ना हो सके, हेमरेज ना हो सके उससे भी बचाने के लिए क्या करता है? बचाता है। तो मेन इसका जो काम होता है, ये क्या होता है? लेबर लेबर टू assist labor to assist the delivery। क्लियर। और पहला ये काम हो गया। और दूसरा क्या होता है कि जो माइग्रेन ज्यादा होता है उस टाइम पे जो ट्रीट होता है वो अर्गोटामाइन से होता है। माइग्रेन माइग्रेन ट्रीटेड माइग्रेन ट्रीटेड बाय अर्गोटामाइन। क्लियर। माइग्रेन ट्रीटेड बाय अर्गोटामाइन। क्लियर। जो अर्गट रहता है, वो क्या होता है? वो एनाल्जेसिक का भी काम करता है। अर्गोट अर्गट also used as analgesic। एनाल्जेसिक। क्लियर। क्लियर। ये कंप्लीटली समझ लो, इसका ये यूज हो गया। अब देखो, मेन हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने का है वो हमारा है इसका लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल हमको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो चलो पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं इसका। लाइफ साइकिल ऑफ एयरगट। इसको ना जितना बार हो सके उतना रिवाइंड कर करके आप देखो और उसका नोट्स बनाओ। उस नोट्स को बार बार देखो, आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर। जो पहला साइकिल होता है उस पहले साइकिल को बोलते हैं, कंप्लीटली 3 साइकिल इसका होता है। पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला साइकिल है उसको बोलते हैं हनी ड्यू। क्या बोलते हैं? हनी ड्यू। हनी ड्यू को एक और नाम से बोला जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि हनी ड्यू बोलते क्यों हैं। क्लियर। उसके हनी ड्यू भी बोलते हैं, उसके साथ में एक और नाम होता है स्फेसेलिया। क्या बोलते हैं?
स्फेसिलिया। क्लियर। दूसरे का नाम होता है स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम। क्लियर। और तीसरा होता है एस्कोस्पोर। क्या होता है? एस्कोस्पोर। स्टेज तीनों में लिख दो, अच्छे से तुम देखो। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा क्या है, स्फेसिलिया स्टेज। अभी आपको पता चलेगा कि ये हनी ड्यू कहाँ से नाम इसका आया है। क्लियर। देखो क्या होता है कि देखो, जो पोर होता है जो पोर होता है फंगस का, जो पोर होता है फंगस का, स्पोर्स होता है फंगस का, वो ना क्या करते हैं, जो रे प्लांट होते हैं, जो रे प्लांट होते हैं, ये होता किसमें पता है? रुको एक बार मैं इधर से आपको गूगल करके आपको दिखा देता हूँ। क्या नाम है? एरगट। आपका भी क्लिक हो जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, फिर से ओपन होने दो इसको। देखो, ये जो नीचे ऐसा निकला हुआ है ना, ये जो नीचे निकला हुआ नीचे पार्ट ऐसा आया हुआ है, इसी को बोलते हैं एरगट। इसी को क्या बोलते हैं? एरगट। ये हमारा गेहूं की खेती है। गेहूं की खेती में वीट का जो पेड़ है, उसका जो उसके अंदर जो निकला हुआ है वीट, तो उसमें हल्का सा अनवांटेड सा कुछ आया रहता बाहर, अनवांटेड सा बाहर आया रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरगट। उसी को क्या बोलते हैं? एरगट। क्लियर। इधर ही एयरगट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर। एयरगट का ही डेवलपमेंट होता है। चलो हम लोग चलते हैं। क्लियर। देख लिए तो क्या होता है कि उसके पोर्स में रे प्लांट वो होता है कि जिसके जो ये गेहूं ये सब चीज होता है ना, उसको बोलते हैं रे प्लांट। तो क्लियर। तो देखो क्या होता है कि जो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, जब फ्लावरिंग स्टेज पे रहेगा तो उस टाइम पे क्या हो क्या होता है कि जो रे प्लांट जो स्पोर्स रहते हैं, वो क्या करेंगे, ओवरीज में जाएंगे। ओवरीज में जाएंगे मतलब कि जो जहाँ से वो जहाँ से वो निकला है, जहाँ से पेड़ उसका निकला हुआ है, जहाँ से गेहूं लगा हुआ है, तो उसी प्लेस पे एकदम जाएंगे वो लोग। उस प्लेस पे क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और फॉर्म करेंगे नए नए हाइप को, नए नए हाइप को जर्मिनेट करेंगे। वो हाइप पेनिट्रेट करेंगे ओवरी में, वो जर्मिनेट करेंगे ओवरी में। ओवरी में जर्मिनेट करने के बाद देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लोग रीच किए। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ये यहाँ है। अभी क्या करेंगे, जो स्पोर्स है, जो स्पोर्स है, वो कहाँ पहुंचेंगे? स्पोर्स रीच एट ओवरी। ओवरी के पास पहुंचे। जैसे ओवरी के पास पहुंचेंगे, और ये स्टेज कौन सा रहता है? ये स्टेज होता है फ्लावरिंग का। फ्लावरिंग का स्टेज रहता है, मतलब अभी जो पेड़ है उसके उसमें फ्लावर्स आया है, फ्लावरिंग स्टेज। क्लियर। अब आ गए। आने के बाद क्या होता है, जो स्पोर्स रहते हैं वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। और मतलब अपना जो साइज रहेगा वो बढ़ाएंगे और नंबर बढ़ाते हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे, जर्मिनेट फॉर्मिंग जर्मिनेट फॉर्म करेंगे। क्लियर। जर्मिनेट फॉर्म करते करते क्या करेंगे, ये पेनिट्रेट करके और इंटर कर देंगे ओवरी में, और ओवरी में इंटर करने के बाद क्या बना देंगे, फॉर्म
अ फॉर्म अ वाइट मास। ये क्या बनाएंगे? एक वाइट मास बनाएंगे। वाइट मास बनाए, ये जो वाइट मास होता है, इसी वाइट वाइट मास को हम लोग बोलते हैं स्फेसेलिया। स्फेसिलिया, क्लियर? इसी को बोलते हैं स्फेसेलिया। ये जो स्फेसेलिया होता है, ये जो स्फेसेलिया होता है, ये स्फेसेलिया क्या करता है? सिक्रीट करता है कुछ लिक्विड। ये स्फेसेलिया सिक्रेट सिक्रेट लिक्विड, और जो लिक्विड सीक्रेट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग हनी ड्यू। हनी ड्यू, क्लियर? हनी ड्यू। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हनी आया, अगर हनी आया है तो ये जाहिर सी बात है कि उसके आजू बाजू में जितने भी कुछ इंसेक्ट रहेंगे, कुछ बैक्टीरियाज रहेंगे, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे? उस प्लेस पे आएंगे। उस प्लेस पे आएंगे मतलब जिधर हनी है उस प्लेस पे आए, फिर उस एरिया को पूरा इन्फेक्ट करेंगे, वो डिजीज क्रिएट करेंगे। और जब एरिया पूरा खराब हो जाएगा तो देखो, एरिया बिकम एरिया बिकम इन्फेक्टेड। ये पहला साइकिल खत्म हो गया। पहला खत्म हो गया, एरिया इन्फेक्टेड हो गया। एरिया इन्फेक्टेड होने के बाद आगे हम लोग अभी देखते हैं। देखो, एरिया इन्फेक्ट हो गया। एरिया इन्फेक्ट होने के बाद अब क्या होता है कि जो स्क्लेरोटियम स्टेज अभी दूसरा हो जाएगा। दूसरा हो गया स्क्लेरोटियम स्टेज। स्क्लेरोटियम स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है पता है? जो इसके पहले जो हाइप पेनिट्रेट करके ओवरी में गए हुए थे, जो हाइप जो पेनिट्रेट करके ओवरी में गए हुए थे, अब वो क्या करेंगे कि ओवरी के साथ में हल्का हल्का ग्रो करने लगेंगे। अब ये जो हाइप बिकम ग्रो, क्लियर? ग्रो किए। ग्रो करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो इंटायर पूरा मास रहता है ओवरी में, ओवरी में जो मास था वाइट वाला मास, वो मास रिप्लेस्ड विथ, जो मास रहता है वो रिप्लेस होगा हार्ड कॉम्पैक्ट, हार्ड कॉम्पैक्ट और डार्क पर्पल कलर में, डार्क पर्पल कलर, क्लियर? ये जो पर्पल कलर होता है इसी को बोलते हैं स्क्लेरोटियम, इसी को बोलते हैं स्क्लेरोटियम, क्लियर? ये जो स्क्लेरोटियम हुआ, मतलब जो व्हाइट मास था, अब व्हाइट मास धीरे धीरे कन्वर्ट क्या हो रहा है? व्हाइट मास क्या सिक्रेट कर रहा था? व्हाइट मास जो था वही सिक्रेट कर रहा था हनी ड्यू, क्लियर? उसके बाद ये वो रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होकर क्या बना दिया? स्क्लेरोटियम। वो हार्ड कॉम्पैक्ट एकदम डार्क डार्क पर्पल कलर का हो गया, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटियम, क्लियर? और जो स्क्लेरोटियम कैसा है? स्मॉलर, छोटा सा रहता है। क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो स्क्लेरोटियम, स्क्लेरोटियम स्क्लेरोटियम ग्रो बिगर। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि वो पूरा ऑब्जर्व होने लगेगा रे प्लांट में, रे प्लांट में, क्लियर? उसके बाद हमारा आता है तीसरा स्टेज। हमारा आता है तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या बोलता है? तीसरा स्टेज ये हमारा इस एस्कोस्पोर स्टेज, एस्कोस्पोर स्टेज। एस्कोस्पोर स्टेज में क्या होता है कि जो स्क्लेरोटियम होता है, क्लियर? जो स्क्लेरोटिया को हम लोग अगर कलेक्ट नहीं किए, क्लियर? अगर वो तो जन बड़े हो गए, अब उनको कलेक्ट करके उनको यूज में ला सकते हैं, लेकिन अगर जो कलेक्ट नहीं हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? जमीन पे गिर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? वो इंतजार करेंगे, वो इंतजार करेंगे ठंडी, ठंडी के मौसम का, जो गिर जाएंगे नीचे। स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया ग्रो
इन स्क्लेरोटिया जो रहेगा वो ग्रो होगा विंटर में। क्लियर, ग्रो होगा विंटर में। और फिर क्या हो जाएगा, मतलब वो जर्मिनेट होगा, ग्रो होने लगेगा। क्योंकि अभी देखो, जो भी गेहूं की जो खेती होती है वो कैसा उसी टाइम में ठंडी के मौसम में होती है। तो ठंड वो गिरा था गर्मी में, मतलब होते होते गर्मी का टाइम आ गया था, लेकिन अब ठंडी के मौसम में होगा। तो वो 1 साल तक पूरा इंतजार करेगा, वो जमीन पे ही रहेगा, अंदर ही मिट्टी में दबा रहेगा। जैसे ठंडी का मौसम आएगा, वो क्या हो जाएगा, फिर से जर्मिनेट होने लगेगा, मतलब फिर से ग्रो होने लगेगा। ग्रो होते टाइम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या होता है, इसका स्टोमेटा जो रहता है, स्टोमेटा पहले ग्रो होता है। तो जो स्टोमेटा रहता है उसके अंदर दो चीजें होती है, उसके अंदर दो चीजें होती है। स्टोमेटा स्टोमेटा कंटेन क्या क्या रहता है इसके अंदर, एंड स्टाल्क एंड राउंड हेड। ये दो चीजें प्रेजेंट होती है, स्टाल्क एंड राउंड हेड। क्लियर, जो हेड रहता है, जो हेड रहता है उसके वो कैसा रहता है, फ्लास्क शेप का रहता है। जो हेड रहता है वो फ्लास्क शेप का होता है, फ्लास्क शेप का होता है। ये जो फ्लास्क शेप का होता है, इसके अंदर ये जो फ्लास्क शेप होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीथेसिया। इसे क्या बोलते हैं, पेरीथेसिया। इसी को बोलते हैं पेरीथेसिया। ये जो पेरीथेसिया होता है, ये पेरीथेसिया के अंदर अस्काई प्रेजेंट होते हैं। पेरीथेसिया कंटेन कंटेन कितना, सॉरी, अस्काई प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये जो अस्काई होता है, ये जो अस्काई होता है इसको एस्काई बोलते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक एस्काई के अंदर प्रेजेंट होता है 8 स्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट इन वन एस्कस। एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होता है। क्लियर, उसके बाद अब क्या हो जाएगा कि ये जो एस्कोस्पोर प्रेजेंट है, अब जैसे जैसे ठंडी का मौसम आएगा, वो ये बड़ा हो रहे हैं। अब जैसे अगर ऐसे मूव कर रहा है कुछ भी चीज, अगर जैसे हवा आई, धूप आया, हाँ, कोई अगर हवा का झरोका आया, या कुछ चीजें ऐसे मिट्टी उठा के लेके यहाँ चले गए, वहां लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा कि इसी के भी यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरे जो खेत रहेंगे, पूरा जो एरिया रहेगा, पूरा जो सराउंडिंग रहेगा, उसके अंदर ऐसे ये क्या करेंगे, फैल जाते हैं। ऐसे क्या करेंगे, ये फैल जाएंगे। जैसे हवा आई, हवा आने के बाद एक 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 ये वाला पेड़ है, इस पेड़ पे ऐसे लगे हुए हैं, तो इस पेड़ से वो निकलेंगे, जाएंगे दूसरे वाले पेड़ जो रहेगा उसके ऊपर जाके, दूसरे दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, जाके बैठ जाएंगे। यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से ये वाला, फिर ये वाला अगर रहेगा, ये वाला बड़ा होगा, फिर ये जाएगा दूसरे पे। तो ऐसे क्या करेंगे, पूरा फैलते रहते हैं, ऐसे फैलते रहते हैं। या तो फिर ये जमीन पे गिरा हुआ है, तो ये मिट्टी यहाँ गई, फिर ये मिट्टी यहाँ गई, तो क्या करेंगे, ये भी ऐसे धीरे धीरे फैलते रहते हैं। क्लियर, ये देखो हमारा कंप्लीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एरगट का जो लाइफ साइकिल मैंने ऑलरेडी आपको बोल के रखा हुआ है कि कितनी बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। रुको मैं एक आध चैप्टर और। नहीं, चलो ठीक है, इतना ये देख लेते हैं आगे। फिर हम लोग बाकी मिसलेनियस ये सब जो चैप्टर्स है उसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।